जय हिंद। आज हम जानेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक और डायमेंशन। एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन। तो साथियों, इससे पहले हमने फंडामेंटल क्वांटिटी को जो है हमने बता दिया है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो अब हम बताते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट और डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब विमीय होता है। डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों को इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाएं, अर्थात विमीय सूत्र कैसे बनाएं चंद सेकेंड में। तो आइए पहले हम जानते हैं इस टेबल को। ये टेबल आप जहां भी हो वहां से अपने स्टडी टेबल के पास जाएं और एक पन्ना ले, एक पेज, और उस पेज पर एक टेबल बनाए इस प्रकार से और उस पर लिखें फंडामेंटल क्वांटिटी एंड हिज एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड और डायमेंशन। तो इस तीनों चीज को जानेंगे हम। तो आइए जानते हैं। उससे पहले साथियों, आज हमारे मिथिलांचल में एक पर्व है। मिथिलांचल का एक महापर्व होता है जो कि हमारे घर में मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से उसमें पकवान सब पकता है। तो उसका नाम है चौरचन। तो इसीलिए आप सभी को मिथिलांचल के इस पावन पर्व चौरचन का हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, इसी के साथ हम चलते अपने विषय वस्तु पर। तो आइए देखते हैं। उससे पहले साथियों, हमने बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। कितने? 5 और 2, 7 प्रकार के होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। उसी का हम लोग आज एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन जानने वाले हैं। तो साथियों, आइए जानते हैं पहला नंबर हमारा क्या है। तो साथियों, हमारा पहला नंबर है लेंथ। क्या है? लेंथ। हमारा पहला नंबर लेंथ है और लेंथ का जो है ये एसआई यूनिट, लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, एम, जिसका की संकेत होता है एम। मीटर का संकेत क्या होता है? एम। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि मीटर जो है यहाँ पर मीनिंग मीटर का 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता नहीं, बल्कि हम लोग लिखते हैं 2 प्रकार से मीनिंग। तो वो मीनिंग देखिए क्या है। हम लोग जब मीटर लिखते हैं ना, कई जगह आपको बुक में भी मिलेंगे या गुरुजी भी लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं? METERE। हमने लिखा है METERE, और कई जगह लिखा जाता है ये ई जो है ना टी के पास आ जाता है, अर्थात METER, मीटर। ठीक है। तो दोनों ही मीनिंग सही है, आप जो भी लिखो दोनों सही है। हमने यहाँ पर लिखा है मीटर इस प्रकार से। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर, जिसको हम सीएम से डिनोट करते हैं, सीएम से। और इसका डायमेंशन क्या होता है? एल, अर्थात लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, एम, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर और डायमेंशन एल। ठीक है। उसके बाद चलिए सेकेंड नंबर है हमारा, सेकेंड नंबर मास। क्या है? सेकेंड नंबर है हमारा मास। और देखिए, मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। क्या? मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, अर्थात इसको हम लोग डिनोट करते हैं केजी से। क्या चीज से? केजी से। उसके बाद देखिए, इसका सीजीएस यूनिट होता है ग्राम। क्या? ग्राम। और ग्राम का संकेत सिंबल होता है जीएम, स्मॉलेस्ट जी और एम। उसके बाद देखिए डायमेंशन। देखिए मास का डायमेंशन क्या होता है? एम, डायरेक्ट एम, कैपिटल एम लिखना है ये डायमेंशन। और डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो भी मैं बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो तो आने वाला ही है, तो आप लोग इंतजार कीजिएगा उसका भी। और देखिए इसका डायमेंशन क्या हो गया? मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, केजी, सीजीएस यूनिट ग्राम, जीएम और डायमेंशन एम। उसके बाद चलिए तीसरा आता है हमारा दोस्तों टाइम। तीसरा हमारा टाइम आता है।
अब टाइम का देखिए, ये टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। क्या? एस से डिनोट करते हैं। और सीजीएस यूनिट भी इसका सेकेंड ही होता है। सीजीएस यूनिट ही इसका सेकेंड ही होता है और सिंबल भी एस ही होता है। अब देखिए साथियों, इसका डायमेंशन क्या होता है, विमीय क्या होता है? डायमेंशन इसका क्या होता है? टी होता है। क्या होता है? टी। उसके बाद देखिए एक चीज और याद रखिएगा, डायमेंशन और मेजरमेंट दोनों एक ही चीज होता है। देखिए इसका डायमेंशन का मतलब क्या होगा, जैसे कि किसी चीज को मापते हैं तो उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग इसको टाइम को मापते हैं या मेजरमेंट करते हैं या डायमेंशन निकालते हैं, तो ठीक वही हुआ। तो डायमेंशन और मेजरमेंट एक ही होता है, मेरा कहने का मतलब। तो आइए अब आगे चलते हैं। इसका टाइम का समझ गए कि टाइम ऐसा सेकेंड, सीजीएस सेकेंड और डायमेंशन टी। उसके बाद देखिए चौथा नंबर है हमारा टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। चौथा क्या होता है हमारा? टेम्परेचर। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। क्या? केल्विन। केल्विन का देखिए सिंबल होता है के। क्या होता है? के। केल्विन का सिंबल के होता है। और देखिए सीजीएस यूनिट इसका कुछ नहीं होता है। किसका? टेम्परेचर का। मेरे दोस्त टेम्परेचर का जो है ये सीजीएस यूनिट कोई नहीं होता है। टेम्परेचर का सीजीएस यूनिट कुछ नहीं होता है, इसीलिए हमने इसे खाली रखा, क्रॉस कर दिया। इसका मतलब आप लोग एक्स मत पढ़िएगा, ये क्रॉस है, कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए डायमेंशन इसका क्या होता है? क्या चीज है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा या के से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन क्या होता है? आप थीटा कह सकते हैं या फिर के। ठीक है। एक बार और, टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन के। उसके बाद देखिए सीजीएस यूनिट नॉट, कुछ नहीं होता है। उसके बाद डायमेंशन थीटा और के, दोनों में से कुछ कह सकते हैं, दोनों ही सही है। उसके बाद देखिए पांचवा हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा है हमारा दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? ऐसा यूनिट एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ये इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। क्या चीज? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद देखो इसका भी कोई सीजीएस यूनिट नहीं होता है। इसका भी कोई सीजीएस यूनिट नहीं होता है साथियों। अब देखिए इसका डायमेंशन जब हम लोग निकालते हैं तो निकलता है ए और आई, दोनों में से एक ही चीज है। देखिए अब देखिए यहाँ पर आई बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, गुरुजी पढ़ाए होंगे, नहीं तो हम पढ़ाएंगे जरूर। तो देखिए आई बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे? क्यू बाय टी। तो उसी से निकला है ये डायमेंशन, क्यू बाय टी से ही आई बराबर क्यू बाय टी। तो इसीलिए आई है इसका डायमेंशन। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट ऐसा यूनिट एम्पियर ए। उसके बाद इसका सीजीएस यूनिट कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। उसके बाद डायमेंशन ए कह सकते हैं डायरेक्ट, या आई कह सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। उसके बाद देखिए अब छठा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या? छठा है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए इसका क्या होता है? ऐसा यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट होता है मोल। ये मोल। और इसका सिंबल होता है, उस सिंबल भी मोल ही होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसको लिखते हैं MOLE और इसका जब संकेत हम लोग देते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं MOL। ठीक है। तो याद रखिएगा इसका संकेत MOL होता है, जब इसको हम लिखेंगे पूरा मीनिंग के साथ तो MOLE। ठीक है। उसके बाद इसका भी सीजीएस यूनिट कुछ नहीं होता है। इसका भी सीजीएस यूनिट कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। उसके बाद देखो
डायमेंशन, इसका डायमेंशन मोल ही निकलता है। क्या निकलता है? मोल, MOL। ठीक है, इसका डायमेंशन मोल ही होता है। दिखाई दे रहा है ना मेरे दोस्त? हाँ, दिखाई दे रहा होगा। और देखिए 7वां नंबर है मेरे साथियों, तो यह ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या है हमारा? 7वां नंबर है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है ये जानिए। तो इसका होता है कैंडेला। ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, दिख रही होगी कैंडेला। इसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं। डिनोट का मतलब अगर समझ ना आए तो इसका मतलब होता है सूचित करना। ठीक है, सूचित करना। इसको हम लोग CD से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। किसको? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को CD अर्थात कैंडेला से सूचित करते हैं। और देखिए इसका भी कोई सीजीएस यूनिट नहीं होता है, इसका भी कोई सीजीएस यूनिट नहीं होता है। उसके बाद इसका डायमेंशन CD आता है। क्या इसका डायमेंशन क्या होता है? CD होता है, कैंडेला। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि इसका जो है लेंथ का, पहला नंबर लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है जिसको M से सूचित करते हैं। और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है जिसको हम CM से डिनोट करते हैं। और डायमेंशन L होता है। उसके बाद मास का, दूसरा नंबर मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, kg। और सीजीएस यूनिट ग्राम, GM। और डायमेंशन M होता है। उसके बाद तीसरा नंबर है टाइम। टाइम, इसका ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, सीजीएस भी सेकेंड होता है। और डायमेंशन T होता है। क्या होता है? T। उसके बाद देखिए चौथा नंबर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का केल्विन, के। उसके बाद ये सीजीएस यूनिट कुछ नहीं होता है और ये डायमेंशन थीटा या के। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इसको A से डिनोट करते हैं। और इसका सीजीएस कुछ नहीं होता है और डायमेंशन जो होता है A और I होता है। ठीक है, उसके बाद छठा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट होता है मोल, इसको डिनोट करते हैं MOL से। और इसका भी सीजीएस यूनिट कुछ नहीं होता है और डायमेंशन जो होता है ये भी मोल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट है 7 नंबर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका जो है यूनिट कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। इसको CD से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको CD से डिनोट करते हैं। और देखिए इसका भी सीजीएस यूनिट कुछ नहीं होता है और ये डायमेंशन क्या होता है? CD होता है, ये CD होता है डायमेंशन। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टेबल बना के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा और फिर उसको याद कीजिएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे शिद्दत से याद भी करोगे। तो साथियों, आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ा लो दिख रही होगी क्योंकि ये कुछ इशू है हमारे कैमरा में। तो अब एक चीज और आप लोगों को डायमेंशन कल जो बताएंगे, जैसे देखिए हम इसका ये डायमेंशन जैसे इसका लिख देते हैं हम। एक मिनट, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला तो देखिए एक मिनट, फॉर्मूला जैसा कि बताएं लेंथ है तो इसका जब हम फॉर्मूला बताएंगे डायमेंशन फॉर्मूला बीमीय सूत्र तो कैसे होता है इसका। अगर डायमेंशन देखिए, डायमेंशन बोले तो डायरेक्ट L लिखना है और डायमेंशन फॉर्मूला बोले तो क्या लिखना है? इस प्रकार से लिखना है M0। ठीक है, M0 L पर कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि L तो है ही ना। M0 है, M कुछ नहीं है। L कितना है? L है डायरेक्ट। उसके बाद T, ज्यादातर आप MLT का ही यूज करेंगे, कहीं कहीं A करेंगे, I करेंगे, कहीं कहीं, और ज्यादातर MLT। तो T0 भी होगा।
और इसको बड़ा ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। यही हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सभी का देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कैसे बनाया जाता है चंद सेकेंड में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।